हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, अच्छा। तो देखो, हम पढ़ रहे थे अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमारा 13वां चैप्टर चल रहा था, जिसमें तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे थे। अब यही हमारा हमारा रहेगा रूटीन, इसी को कंटिन्यू करेंगे। 13.1 हमने करवा दिया था, जो कि क्या था, घन और घनाभ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसमें हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा। अब हम इसमें पढ़ेंगे 13.2। 13.2 में हमारा बेलन से रिलेटेड हमारा सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो बेलन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? बेलन का बेसिक आना चाहिए। बेलन का बेसिक आने के लिए जो पहला वीडियो बना रखा है बेसिक वाला, उसमें हमने सारा जितना भी होता है सारा बेसिक बता रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाके सबसे पहले पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप वो देख लोगे तब यहाँ पर आओगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मतलब आपने सब कुछ समझ लिया, तो बेलन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा सा ज्ञान की बातें करने थे। ज्ञान की बातें ये कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर की बातें, बस 1 मिनट का मतलब ये है कि देखो, कभी कभी होता है पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, कि जैसे हम करते हैं तो हमें जैसे हम कभी कभी हमको ये फील होता है कि जो अगला बंदा है ना वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, टैलेंटेड मतलब कि वो हमसे तेज है। तो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, देखो क्या है ना, जैसे मान लो अगला बंदा है जो कुछ भी है, मतलब कितना भी तेज है, जो भी हो, सब अगर अच्छा है, अगर है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है भाई, उस पर भगवान की महिमा है, या जो भी है उसके अंदर वो टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, और उससे वो बहुत आगे जाए। मैं उसके भाग्य पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं अगर अपने कंपेयर उससे करूँ तो भाई मेरे पास तो, अगर आपके नहीं, आपके हिसाब से सोचोगे नहीं, हमारे पास थोड़ा सा दिमाग कम है। अच्छा, क्योंकि मुझे चीज़ें थोड़ा सा देरी से याद होती हैं, मुझे वो उसे एक ही बार में याद हो जाता है, और सर कुछ भी पूछते वो बता देता है, मैं नहीं बता पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो, इसका मतलब ये है कि देखो, दो चीज़ होता है, या तो आपका टैलेंट हो या तो आपका हार्डवर्क हो। ठीक है, अगर आपके पास भगवान ने टैलेंट, जैसे देखो, टैलेंट जो होता है भगवान सबको नहीं देता, मानते हैं ये, इस बात को मैं मानता हूँ। ठीक है, किसी न किसी को देता है। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने, भगवान ने भी एक दूसरा रास्ता हार्ड वर्क का, मेहनत वाला, हमेशा इस सबके लिए खोल रखा है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास टैलेंट है और हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, तब तो भाई आप कहाँ चले जाओगे, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अच्छा। लेकिन मान लो आपके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन आपके पास हार्डवर्क वाला सीन तो है। ठीक है, आप हार्डवर्क तो कर सकते हो, तो करने के आपके लिए ये आपके ही ऊपर निर्भर करता है, आप ही नहीं करते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करो, मेहनत करो भाई, किसी भी चीज़ का। जैसे एक बात बताओ, मैं अगर जैसे आप बोलो मुझे याद नहीं होता है, क्या नहीं याद होता भाई? एक ही चीज़ को आप 100 बार लगातार लिखो, अभी मतलब 1 घंटा तक कंटिन्यूस लिखते जाओ, एक ही चीज़ लो, उसको 100 बार लिखो, 100 बार। ये हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 76 बार, 77 बार, 78 बार, 99 बार, 100 बार लगातार लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये आपको कभी भूलेगा? नहीं भूलेगा। तो अब आपको ओवरऑल याद हो गया? हाँ सर, याद हो गया। अच्छा, याद हो गया तो क्या इसमें टैलेंट की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या याद होने वाला जो काम था, या तो मेरे पास टैलेंट होता तो मैं एक ही बार में याद कर लेता, या तो यह टैलेंट मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं इसको 100 बार करके, आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करके 100 बार लगातार लिख के, क्या मैं इसको याद कर पाया? हाँ, याद तो कर पाया। मतलब जो हमारा काम है याद करना, उसको मैं याद कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल टैलेंट के भरोसे बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल एक ही बार में हो जाए। ये ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पास मेहनत वाला रास्ता है, हमेशा मेहनत पर बिलीव कीजिए। अगर आप मेहनत करते जाओगे तो गारंटी है कि कुछ ना कुछ आपका हो, कुछ ना कुछ बोले कोई मतलब नहीं, आप में परिवर्तन हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। जैसे बूंद पे पानी टप 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 गिर रहा है, लेकिन वो कुछ दिख नहीं रहा है, वो धीरे धीरे पत्थरों को कमजोर बना रहा है। एक एक बूंद जो गिरता हुआ पानी वो पत्थरों को कमजोर बना रहा है, लेकिन अब कहोगे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं ना ऐसा तो कुछ नहीं होता है, एक एक बूंद उसे कमजोर बना रहा है, बस दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप एक मेहनत करते जाओगे, एक क्रम से मेहनत करते जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप में परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा। तो ये था थोड़ा ज्ञान की बातें, इधर उधर की बातें, समझदारी वाली बातें जो आपके लिए जरूरी थी, जो मैं अपनी तरफ से आप तक पहुंचाना चाहता था, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आज के समय में आप तो खुद ज्ञानी हो, आपको कौन समझा सकता है। और मैं भी अपने समय पे आपकी तरह ज्ञानी था, ऐसी बात नहीं है, मैं भी अपने समय पर आपकी तरह ज्ञानी था, जो मुझे समझाता था, मैं अपना वो दूसरे लेवल पर उसे ले जाता था। कोई नहीं, बचपना ऐसा रहते हैं, चलती रहेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है पढ़ना, वो अपना पढ़ते रहो। ठीक है, तो इसमें मैंने इसलिए बताया कि आप एक मतलब आराम से धैर्य के साथ बैठकर पढ़ो, समझो। ठीक है, अच्छा। पढ़ना एक ही बार है, अच्छे समझ लिया तो बार बार आप फिर आप मस्ती खेलो, कोई मस्ती करो, खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना है तो भाई सब एक बार पढ़ना है, इसमें कभी कोई कमी नहीं। ठीक है, अच्छा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए, लेट्स गो। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमको बता चुके हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो प्रश्नावली 13.1 हम उसको लगाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 13.1 लगाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब हमको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है सर, देखो इसके आने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें देखो, प्रश्नावली 13.1 जो है वह घनाभ का क्षेत्रफल,
घन व घनाभ का क्षेत्रफल पर आधारित है। ठीक है सर, इसका मतलब यह है कि हमें घन और घनाभ से रिलेटेड सारे जितने भी मतलब जितने भी परिभाषाएं वगैरह हैं, जितने भी उसका सूत्र हैं और कैसा लॉजिक बनता है, सब कुछ हमको समझ में आते रहना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, मतलब और उसके लिए सर एक बात बताओ, मतलब मान लो हमको नहीं आ रहा है, हमको सूत्र वूत्र नहीं पता, मतलब हमको पता भी है तो हमको लॉजिक वाला जो आप बात करो हमको वो नहीं पता, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? देखो, उसके लिए करना ये है कि सबसे पहले आपको जो प्रश्नावली 13 का बेसिक करके एक वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट पे चले जाओ, फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें हमने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको देख लिए। उसके बाद हमको क्षेत्रफल घन और घनाभ का जो क्षेत्रफल वाला था जितना था हमको सब कुछ पता है, फलक कितने होते हैं ये भी पता है, और मैं किसी भी सवाल में मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मेरा लेवल इतना तक हो गया। ठीक है, ठीक है सर, अगर आपका इतना तक हो गया है तो आपका वेलकम है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो हम प्रश्नावली 13.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहले क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, देखो सिंपल सी बात, अपना कैलकुलेशन है, अब उसी आधार से हम धीरे धीरे चलते चलेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, प्रश्नावली 13.1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि देखो एक डिब्बा मतलब क्या है, घनाभा डिब्बा है। घनाभ क्या होता है, मैंने आपको पहले से पिछले वीडियो में बता रखा है। अब आप इमेजिन करो, सब देखो इसमें इमेजिनेशन का खेल है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ घनाभा का डिब्बा है। ठीक है, घनाभा का डिब्बे की लंबाई हमको दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। ठीक है सर, अच्छा तो सबसे पहली बात, सबका इसमें देखने वाली चीज है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट सेम रहते हैं, या तो सब सेंटीमीटर में हो या तो सब मीटर में हो। तो आंसर जो हमारा मीटर में दिया है, तो इसलिए हम सबको क्या करेंगे, हम मीटर में लेके चलेंगे। ठीक है सर, मीटर में लेके चलेंगे। ओके, तो देखो ये मीटर में था, ये मीटर में था, एस जो दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर को क्या किया हमने मीटर में बदल दिया। अच्छा, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलने आ रहा है, जिससे सेंटीमीटर को आपके मीटर में नहीं बदलने आ रहा है, अच्छा तो उम्मीद करता हूँ आता होगा। ठीक है, अब इतना इजी भी नहीं बताना। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार छोटा सा एक लॉजिक दे दूँ। जैसे देखो, सेंटी मतलब 10 सेंटी होता है, देखो मिली का मतलब, मिली को हमसे दिखाते हैं, मतलब इसको होते हैं 10⁻³ ठीक है, सेंटी का मतलब होता है सी से दिखाते हैं, उसका मतलब 10⁻²। ठीक है, अब कहीं भी अगर मिली लिखा हो तो उसके जगह पे हम 10⁻³ लिख सकते हैं, या कहीं पर अगर 10⁻³ लिखा है तो वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली लिख सकता हूँ। ठीक है सर, लेकिन मुझे तो 10⁻³ 10⁻² सर मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, तो अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो इसका देखो, इसका मतलब होता है 1/10⁻²। ठीक है, या 1/100। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, ये जो भी आपने बताया वो समझ में आया, लेकिन इतना तो समझ में आएगा। अच्छा, इसी प्रकार से मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 1/10⁻³ या 1/1000। ठीक है सर, इतना तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब ये सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर बदलना है, तो मतलब कि जब यहाँ से सी हट जाए तो क्या बचेगा, जब सी हट जाए तो केवल मीटर ही बचेगा। ठीक है सर, अच्छा इस हिसाब से जब सी हटाना हो तो क्या सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी की जगह 10⁻² या 1/100 लिख सकते हैं। तो देखो हमने वही किया, क्या 65/100 लिख दिया, तो 65/100 करोगे तो 0.65 आ जाएगा, और ये हमारा होगा मीटर। ठीक है, अच्छा लेकिन सर मैंने तो दूसरे तरीके से पढ़ा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वैसे कुछ विशेष करके, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आता है तो आप उसी विशेष करो, अगर नहीं आता है नया सीखना है तो इससे सीख लो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताओ, देखो अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको करना है कि ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल। अब देखो ये चीज है, अगर आपने केवल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा होता तो क्वेश्चन में LB + BH + HL, बस आप केवल अगर सूत्र रटे रहते तो आप यहीं पे फंस जाते। चूंकि देखो इसमें सवाल थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब है इन्होंने कहा है कि भाई हमको संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन ऊपर वाले डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम सारा क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन जो डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है वो नहीं रहेगा। अच्छा, तो होगा कैसे, देखो और दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया, यदि सीट का मूल्य 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर तो कुल दाम बताइए। बस यहीं पे आकर हमारा काम ही खत्म हो जाता था, और मैं यहीं से सर मुझे यहीं से आना बंद हो गया, और मैं यहीं से डर गया, और मैं इस प्रश्नावली में उतरने से मुझे डर लगने लगा, और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इसको कैसे करूं। यहाँ तक तो मैं कैसे कर भी सकता था, लेकिन यहाँ पर आने पर मेरा थोड़ा सा हालत ज्यादा खराब हो गया। अच्छा ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए, उसी को आसान बनाने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, मुझे पता है आपको कहाँ दिक्कत है, बस आप मेरे साथ आराम से धैर्य देकर बस बने रहो। ठीक है सर, अच्छा तो सबसे पहले आप ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला देखा मतलब ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने एक घनाभ का डिब्बा लिया, ठीक है, जैसे मान लो देखो मैंने एक जूता का डिब्बा लिया, ठीक है, और यही इसके अंदर जूता रहता है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर देखो, ऊपर वैसे तो ये खुलता है, केवल यही वाला जुड़ा रहता है। अब मैंने क्या, यहाँ से इसको फाड़ दिया, फाड़कर फेंक दिया। अब हमारे पास क्या सीन बचा, हमारे पास सीन ये बचा, एक तो इस साइड वाला है, एक तो पीछे वाला साइड है, मतलब एक तो इस साइड वाला है, एक तो इस साइड है। ठीक है, 3 4, मतलब देखो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, और एक नीचे वाला जो तलवा है, ठीक है 5, ये 5 का हमको क्षेत्रफल निकालना है, और ये तो ऊपर से खुला ही है प्रश्न अनुसार। ठीक है सर, समझ में आएगा। अब इसको निकाल लेंगे कैसे, देखो सिंपल सी बात है, वही चीज। तो देखो इसका कैसे निकलेगा, BH, देखो ये चौड़ाई था तो BH, तो BH इधर का BH और पीछे का BH, तो 2 × BH, तो इसको हमने यहाँ पे देखो 2 × BH, तो 2 × BH का मतलब हमने इसका और इसके पीछे वाला निकाल दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखो ये L है, ये H है, तो यह LH हो गया, और इसके साइड ये वाला LH हो गया। सोच कर देखो, समझ के लिखना है, रटाना नहीं है कि बस हम अपने कुछ कर दे रहे, नहीं, समझ के रखना है। ठीक है, देखो LH हो गया, LH हो गया, तो LH 2 LH हमने ये भी लिख दिया। अच्छा उसके बाद देखो हमको देखो ऊपर वाला तो चाहिए नहीं,
आपको केवल नीचे वाला चाहिए, तो नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चौड़ाई गुणे लंबाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उसके हमने क्या BH L भी लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में, अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो बने रहिए। अब देखो आगे समझ में आएगा। अब देखो सिंपल, ये हमने कर लिया, ये हमको आ गया अच्छे से। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आया बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखो 2H इसमें भी है, 2H इसमें भी, तो यहाँ से 2H हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा L प्लस B बचेगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो इसको खोलो, इसको खोलने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये हो गया हमारा, एक खुल गया। अगर इसको फिर हम इसको ऐसे लिख दिया क्या सर, अच्छा इसको हम डायरेक्ट ऐसे रख के कर लेते तो हमारा नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल आता, कोई दिक्कत नहीं, आपको उत्तर तो भी आता। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब देखो सारा डाटा हमको पता है, अब इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो हमको सब कुछ दिया है, तो अपना जो दिया है इस अनुसार हम करते हुए चलेंगे। तो जैसे 2 था, S था, L था, B था, सब कुछ जो हमको दिया था सब कुछ हमने रख दिया। इसको बाद सेम जैसे एज इट इज हम लोग क्या करें, इसमें पुट कर दिया। ऐसा पुट करने के बाद फिर हमारा जो था, हमारा आंसर आ गया। अब आगे आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद अब आपका यहाँ पे खेल होता है, आप जैसे मन तैसे करो, अब सब आपके ऊपर है, जैसे जैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो वैसे करो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ। बात और बताने वाली चीज ये है कि देखो अगर कहीं भी अगर जैसे तो मान लो, देखो जैसे हम चाहते हैं कि दशमलव की एक, हम चाहते हैं कि केवल 1.8 तक रहे, ये 7 5 हट जाए। ठीक है, 7 5 को हम हटाना चाहते हैं, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक तक हम रहना चाहते हैं। ये हमारी इच्छा सबसे पहले हम दशमलव के बाद 2 अंक तक रखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो देखो जैसे इस मान लो हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। ठीक है, हम दशमलव के बाद 1 अंक रहना चाहते हैं, तो ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि देखो अगर इसको हटाना है तो इसके बाद वाले अंक को हटाना है। ठीक है, तो जो इसके बाद वाला अंक है, जैसे यहाँ तक रखना है तो जहां तक रखना है उसके बाद वाला अंक देखो, अगर वो 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाला अंक में 1 बढ़ाकर पीछे वाला का सारा मामला हटा दो। क्या सर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.875 को हम लिख सकता हूँ। देखो यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ रखूँ, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ हट जाए, कुछ भी न रहे। तो इसके लिए क्या करें, देखो जहां तक रखना है उसके बाद वाला अंक 7 है, जस्ट बाद वाला। तो ये यदि 5 से बड़ा है तो क्या करना है, पीछे वाले में 1 बढ़ा देना है, बाकी हटा दो, मतलब कि इसको मैं 1.9 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पर 7 की जगह 4 होता तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 5 से छोटा तो हम क्या करेंगे, उसको वैसे घटा देंगे। मतलब कि अगर 1.845 होता तो हम हटा देते, बस इसको हम डायरेक्ट 1.8 ही लिखते, कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा सा समझ में। ठीक है सर, अच्छा एक बात बताओ सर, यहाँ पर अगर 5 होता तो, ठीक है 5 होता तो इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। आपका अभी मुद्दा ये नहीं है कि आपको क्या करना है, मुद्दा अभी आपका ये है कि आपको सीखना है। ठीक है, बस छोटा छोटा चीज आपको मैं सिखाते जा रहा हूँ। हालांकि आपको अभी अब देखो ये है सन्निकट वाला, कक्षा 11 में आता है सन्निकट, ये उस चैप्टर से रिलेटेड है। अभी मैं उसको छेड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस मैं छोटा मोटा नॉलेज दे रहा हूँ कि भाई सब देखो 5 के लिए थोड़ा सा एक अलग नियम लगता है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताने लगूंगा, आप तो आपको कर पता नहीं क्या बता रहे हैं। ठीक है, बस मैं ये दोनों इसलिए बताया कि बहुत सारे कंडीशन में 5 से बड़ा मिलेगा, 5 से छोटा मिलेगा, तो वहां चाहे तो आप उसे छोटा करके आराम से उत्तर ला सकते हो, आपका लगभग उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और दूसरा चीज, इस चैप्टर में अगर कोई सा भी अगर कुछ चीज मान लो अगर आंसर अगर थोड़ा बहुत 19-20 आ रहा है तो भी सही माना जाता है, लेकिन आपका जो प्रोसेस है, तरीका है, वो सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और कोशिश करना कि हमारा उत्तर जो है वो सेम ही आए। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो हमने क्षेत्रफल तो निकाल दिया, क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। ठीक है, हमने क्षेत्रफल टोटल निकाल दिया जो हमको निकालना था। अब देखो, अब दूसरा चीज ये हुआ, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सीट का मूल्य 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा मतलब इसको पढ़ो, इसको 20 बार पढ़ो। क्या पढ़ना, सीट का मूल्य 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, सीट का मूल्य 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। इसी शब्दवा को जो मैं बोल रहा हूँ, सीट का मूल्य 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, इसी शब्दवा को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का जो खर्चा है या मूल्य है वो 20 रुपए है। अच्छा मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 20 रुपए है, मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर जो सीट है उसका कीमत क्या है, 20 रुपए। अच्छा सबसे पहले इसको जो लिखा है उसको पढ़ना। पर मतलब होता है एक, पर मतलब प्रति मतलब पर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 20 रुपए है। अच्छा लेकिन हमारा जो टोटल एरिया कितना है, इतना है, तो इतने का कितना होगा। ठीक है, तो वही चूकी इसी वाले नियम बताएंगे। देखो सबसे बड़ी बात, देखो आपको ये जो नियम लगाने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नियम लगाने आ गया तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तब आपको बहुत सारे समस्या का सामना करने पड़ेगा, ये मेरा गारंटी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये आता है तो बहुत सारी अच्छी चीज लगाना। लेकिन सर एक बात बताओ, ये मूल लगाने आएगा कैसे। देखो लगाना ये इसलिए है कि बस आप देखते जाओ मैं कैसे कैसे लगा रहा हूँ, बस आपको धीरे धीरे आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो जो हमें निकालना रहता है हम इधर रखते हैं, जो हमको दिया रहता है वो हम इधर रखते हैं। क्या, जो हमको निकालना रहता है हम राइट साइड में रखते हैं, जो हमको दिया रहता है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो हमें यहाँ पे एक कथन दिया है, कथन यह दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर
जो कपड़े का जो सीट का मूल्य है 20 रुपए है, ठीक है। मतलब इसमें एक लाइन दे दिया, मतलब एक मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपए, ठीक है। ये हमको एक लाइन दे दिया। लेकिन अब देखो, अब हम 20 इधर लिखे हैं कि इधर लिखे, मतलब 20 इधर लिखे मीटर स्क्वायर इधर लिखे हैं कि मीटर स्क्वायर इधर लिखे 20 इधर लिखे, तो ये निर्भर करेगा कि हमको निकालना क्या है। देखो हमको निकालना है कि कुल दाम, मतलब हमको टोटल दाम निकालना है। अच्छा, दाम निकालना है मतलब पैसा इधर रखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि मीटर स्क्वायर मीटर इधर रहेगा, ठीक है। उसी देखो हमने बनाया क्या, वही चीज हमने यहाँ पे किया क्या कि 1 मीटर स्क्वायर, देखो मीटर इधर हमने रखा ना, क्योंकि देखो संबंध हमें एक ही यूज करना है, चाहे हम इसको इधर रखें चाहे उधर रखें, मतलब जो हमारा इधर रहेगा हमारा इधर ही वाला उत्तर आएगा, ठीक है। लेकिन हमको मीटर स्क्वायर तो पता है, लेकिन हमको पैसा ही चाहिए ना। देखो हम क्या करें, इसलिए मैंने किया कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 20 रुपए है, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, दाहिने बटे बाएं गुड़ैया, ठीक है। क्या है, दाहिने बटे बाएं गुड़ैया, दाहिने बटे बाएं गुड़ैया, दाहिने बटे बाएं गुड़ैया, जो आएगा हमारा उत्तर ये क्या आएगा, इतने का पैसा आ जाएगा, ठीक है। चूंकि यह इतने का पैसा था इसलिए जो आएगा यह इतने का पैसा जो, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, दाहिने बटे बाएं गुड़ैया कर दिया और हमारा उत्तर आ गया 108 मतलब 108 रुपए हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। सवाल थोड़ा सा टाइम टेकिंग मैंने अपने से बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो कुछ कठिन वठिन कुछ नहीं है, बस आप देखते जाओ समझते जाओ कि इसमें करा क्या रहे हैं, ठीक है। देखो दिया है कमरे का लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया, मतलब कि देखो एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, मतलब कि ये घनाभाकार टाइप का कुछ होगा, ठीक है सर, समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा चीज सफेदी कराने के वजह 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। देखो अब इसमें ये संबंध दे दिया ना। अच्छा, इस संबंध को मैं कैसे यूज करूंगा, इस संबंध को मैं वैसे यूज करूंगा जैसे मैं पिछले सवाल में यूज किया था, इसका आगे कहीं ना कहीं यूज आएगा, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमको ज्ञात करना है कि चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने के वजह, देखो इसमें सेम वही कहानी। अच्छा, एक बात होती है, जैसे घर है, घर में हम क्या क्या पेंट करवाते हैं, घर में हम क्या करते हैं, हम देखो चारों दीवार पेंट करवाते हैं और सीलिंग मतलब छत पेंट करवाते हैं, जमीनिया नहीं, फरसवा नहीं पेंट करवाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से जो वह क्षेत्रफल, अगर मैं इससे पूछूं टोटल क्षेत्रफल बताओ जो जिस पर पेंट होना है, मतलब जिस पर हम पेंट करवाएंगे वो क्षेत्रफल बताओ, तो हम क्या करेंगे, मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताऊंगा और ऊपर वाला क्षेत्रफल बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं वही करूंगा, क्या करूंगा, सबसे पहले चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाला है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये यल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। तो इस वाले दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एल एच, जब ये एल एच तो इसका साइड वाला भी क्या होगा, ये वाला एल एच होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 2 एल एच हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसी प्रकार देखो ये हो गया बी और ये हो गया एच, तो इस वाले साइड का क्षेत्रफल इस वाले साइड का क्षेत्रफल दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि भाई दोनों दीवार है, तो क्या हो जाएगा बी एच 2BH, तो यहाँ पे क्या हो गया 2BH होगा, ठीक है। और दूसरा चीज, अब देखो जमीन तो हमको करवाना ही नहीं है, तो नीचे वाला छोड़ दो, लेकिन छतवा तो करवाना है, तो छत वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया बी, ये हो गया एल, तो छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एल बी, तो हमने लिख दिया एल बी, ठीक है। 2LH प्लस 2BH बराबर प्लस एल बी, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब मैं इसको करूं तो देखो यहाँ से 2H मैंने कॉल में ले लिया, L प्लस बी बचा प्लस LB, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो जो मान था हमने रख दिया आराम से, हमने इसमें सब कुछ जो जैसे था मान रख दिया, और हमारा मान कितना है 74 मीटर स्क्वायर आएगा, क्या हमारा टोटल क्षेत्रफल, ये वो क्षेत्रफल है जो पेंट होना है। अच्छा, अब देखो अब आगे प्रश्न कह दिया, प्रश्न दिया है कि सफेदी कराने का व्यय 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि यदि जो क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, यदि क्षेत्रफल टोटल 1 मीटर स्क्वायर होता तो इसका खर्चा कितना आता, 7.5 रुपया आता, लेकिन हमारा क्षेत्रफल कितना है 74 मीटर स्क्वायर है, सिंपल सी बात। देखो अब देखो खर्चा जो है सफेदी कराने का व्यय जो है 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7.5 रुपए है। तो देखो सफेदी कराने का व्यय मतलब हमको क्या निकालना है, पैसा निकालना है, तो पैसा निकालना है तो मतलब हम क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर इधर लेके पैसा इधर लेके, कि पैसा इधर लेके मीटर स्क्वायर इधर लेके, नहीं। देखो इसमें हमको क्या करना है, पैसा निकालना है, तो पैसा जो होगा इधर होगा, मतलब मीटर स्क्वायर इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमने किया है, क्या देखो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में वो पूरा लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च जो है 7.5 रुपए है, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर सफेदी खर्च कराने का व्यय क्या हो जाएगा, दाहिने बटे बाएं गुड़े या, दाहिने बटे बाएं गुड़े या, तो दाहिने बटे बाएं गुड़े या हमने कर दिया 555 रुपए आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आया बिल्कुल, ठीक है सर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा, अभी तक ना समझने वाली कोई चीज है नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, अब उसी तरह से आगे चलते रहो। जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आयताकार हाल के फर्श का परिमाप इतना है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि देखो कोई हाल है जो आयताकार है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हाल का मतलब आप इमेजिन कर लो कि कैसा हाल होता है। अब जो हाल है वो आयताकार है, ठीक है, जिसका परिमाप 250 मीटर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसका परिमाप भी हमको क्या दे दिया, 250 मीटर दे दिया, ठीक है सर, समझ में आएगा। आगे पढ़ो, वह 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 1500 रुपया है, तो एच बताओ। अच्छा, देखो इनका कहने का मतलब यह है कि देखो कोई एक घनाभाकार हाल है, ठीक है, घनाभाकार हाल है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज इन्होंने दे दिया है कि जो आयताकार हाल का जो फर्श है ना, फर्श का जो परिमाप है 250 मीटर है। इसका मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई उन्होंने दे दिया, कितना 250 मीटर, ठीक है। तो जो लंबाई धन चौड़ाई होगा 125 मीटर होगा,
कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब देखो परिमाप जब इन्होंने दे दिया तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 250 मीटर दे दे, ये हमारा एक संबंध हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब लंबाई धन चौड़ाई बराबर 125 मीटर हमको दे दिया, इस कहानी से हमको समझ में आया, ठीक है। अब बस हमारा इस मामला खत्म। अब दूसरा चीज बचा क्या, अब बचा है कि 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत 1500 रुपए है। अब देख बात बताओ, लंबाई चौड़ाई तुमको पता है और यच हमको नहीं पता है। इसमें यच पूछा है, बताओ यच कितना है, तो यच हमने माना उसकी ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक है, मान लिया। अच्छा, यदि उसकी ऊंचाई एच है तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। चूंकि देखो जो दिया है चारों दीवारों को पेंट कराने का लागत हमको इतना दे दिया है ना, तो हमको ऊंचाई पूछना है, ठीक है। तो मतलब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको उसके चारों दीवार का क्षेत्रफल चाहिए। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, देखो मान लो जैसे घन है, यह घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था, ठीक है सर। इससे चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकला है, देखो LH प्लस LH मतलब 2LH प्लस BH प्लस इस साइड वाला BH मतलब 2BH मतलब 2LH प्लस 2BH, ये क्या होगा 2LH। देखो चारों दीवारों का एरिया कितना होगा 2LH प्लस 2BH, ये हमने चारों दीवारों का एरिया निकाल दिया, ठीक है सर। अब देखो अब एक चीज देखो इन्होंने अब मैं क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूँ वो क्षेत्रफल क्वेश्चन में ऑटोमेटिक हमको दे रखा है। वो क्या दे रखा है कि देखो 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है। अच्छा, तो ऊंचाई बताओ। देखो सिंपल सी बात, तो देखो इससे हमको मिलेगा क्या, इससे हमको मिलेगा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे देखो मिलेगा ये कि देखो इन्होंने दे दिया है क्या कि 10 रुपया खर्चा गिरता है 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का, तो 15,000 रुपया खर्चा गिरेगा कितने मीटर स्क्वायर पेंट कराने का। और मतलब कि जो इसको पेंट कराने में जितना मीटर स्क्वायर मतलब इतना खर्चा गिरा है, जितना मीटर स्क्वायर पेंट कराने में, वो जो क्षेत्रफल होगा वही तो पूरा टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि चारों दीवारों को वही तो क्या गिराएगा, पेंट कराएगा, ठीक है सर। अच्छा, तो मैंने देखो वही किया क्या कि 10 रुपया खर्च गिरता है किसका, 1 मीटर स्क्वायर का, इसलिए 15,000 रुपया खर्च गिरेगा कितने मीटर स्क्वायर का। मतलब देखो इधर मीटर स्क्वायर है तो इधर भी जो आएगा वो क्या मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो दाहिने बटे बाएं गुणे यह हमने कर दिया क्या, दाहिने बटे बाएं गुणे यह, तो हमारे क्या है 1/10 गुणे 15,000, यहाँ से हमारे कट कर 1500 मीटर स्क्वायर है क्या एरिया। ये जो एरिया है वो टोटल एरिया है, कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जिसे पेंट किया गया है, लेकिन पेंट तो चारों दीवार को किया गया था, तो इसका मतलब है कि ये चारों दीवार का एरिया टोटल, हाँ ये चारों दीवार का टोटल एरिया है। लेकिन अभी मैंने चारों दीवार का टोटल एरिया तो ये निकाला था, हाँ तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कर दो, वही हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2LH प्लस 2BH, देखो यहाँ से हमने 2H कॉमन ले लिया, L प्लस B बचा, और L प्लस B का मनवा देखो यहाँ पे दिया था, L प्लस 2L प्लस B बराबर 250, मतलब L प्लस B बराबर 125, ठीक है। अब देखो ये 1500, इसको हमने इधर भेज दिया, इसको मतलब हमने इसको हम सॉल्व कर लिया, और ऊंचाई हमारा कितना आया, ऊंचाई आया हमारा 6 मीटर, कोई दिक्कत, कुछ कठिन नहीं। देखो सवाल बस देखने में बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि देखो अगर मैं यहाँ पर ये वाला नियम नहीं लगाता तब ये सवाल आपको समझ में बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। तब आपको लगता नहीं मैं रट रहा हूँ या जो भी हो मैं रट रहा हूँ या मुझे समझ में आया, ठीक है। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा वो है कि मैं आपको समझ में आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आओगे, ठीक। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिब्बे में भरे पेंट की क्षमता 9.35 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसका मतलब है कि एक डिब्बा में पेंट भरा गया है जिसकी क्षमता इतना है, इसका मतलब है कि इस पेंट द्वारा इतना क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इनका मतलब है कि इस पेंट द्वारा इतना क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा ईट की भी मैंने कुछ दे दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, सिंपल सी बात, देखो ईंट एक घनाभाकार है, ठीक है। तो देखो एक घनाभाकार, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटे वाले ईंट का पहले क्षेत्रफल निकालो। तो देखो ये घनाभाकार है, ईंट को जब हम पेंट करेंगे तो इसमें पूरा पेंट करेंगे, मतलब इसका तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे, ठीक। तो देखो ये करेंगे, एक छोटे ईंट का क्षेत्रफल जो होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई NB प्लस BA प्लस HL, ये कैसे आएगा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो इसमें देखो हमने सब कुछ मान रख दिया, सब कुछ मान रखने के बाद हल करने पर हमारे 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, और सेंटी की देखो, अब देखो सेंटी की जगह 10⁻² लिख सकता हूँ, तो देखो सेंटी की जगह 10⁻² लिख दिया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मीटर बचा, ठीक है, मीटर बचा, तो मीटर स्क्वायर यहाँ से देखो 10⁻4 आ जाएगा, 10⁻4 मतलब 100 गुणे 100, ठीक है। ये हमने हल कर दिया, मतलब ये हमारा क्या है, इतना मीटर स्क्वायर। तो इतना जो मीटर स्क्वायर है ये क्या है, यह एक छोटे ईंट का क्षेत्रफल है। अच्छा, इसका मतलब है, देखो सिंपल समझो, मतलब है कि देखो इतना मीटर स्क्वायर यदि पेंट करोगे तो कितना ईंट पेंट होगा, एक कितना क्या इतना मीटर स्क्वायर अगर पेंट लगेगा तो उससे कितना ईंट फाइनल होगा, एक ईंट फाइनल होगा,
इसलिए अगर इतना हम पेंट लगाते हैं तो इससे कितना ईट फाइनल होगा, सिंपल वही चीज देखो। तो मतलब ओवर देखो हमें ईटों की संख्या निकालना है, तो इसका मतलब है कि ईटों की संख्या हमें इस साइड रखना पड़ेगा और जो क्षेत्रफल है वो इस साइड रखना पड़ेगा। मतलब इसमें रिलेशन क्या बना, इसमें ईट और क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल और ईट वाला रिलेशन बना, ठीक है। तो हम उस रिलेशन यूज करेंगे क्या कि देखो सिंपल बात है कि इतना मीटर स्क्वायर जो एरिया है एक ईट का है, मतलब इतना मीटर स्क्वायर एरिया है जो इतना मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने देखो इतना मीटर स्क्वायर जो पेंट खर्चा होगा, कितना एरिया मतलब कितना ईट पेंट करने में, देखो इतना मीटर स्क्वायर पेंट खर्चा होगा। पेंट खर्चा क्या होगा, पेंट होगा, क्योंकि हम पेंट वो उस पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया पेंट खर्चा होगा कितने में, एक ईट में। तो इतने मीटर स्क्वायर जो हमको दिया पूरी धारिता, देखो इन्होंने हमको पूरा दे दिया इतना मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना ईट फाइनल होगा, तो इसको हमने दाहिने बटे बाएं गुड़िया, तो दाहिने बटे बाएं गुड़िया आराम से रख के हल कर लिया, ठीक है। तो इसको हल करने के बाद ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, कटने के बाद आएगा 100 ईट, ठीक है। तो इससे हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारे 100 ईट। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ईट हमारा जो पेंट है वो 100 ईट, इससे 100 ईट पेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा इसमें 19-20 थोड़ा सा आपको लगा हो कि नहीं, थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं समझ में आया, तो वीडियो के पीछे जाकर फिर से आराम से धैर्य देखो पहली बार आप नियम सीख रहे हो इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानो इस नियम से आप किसी भी तरीके से किसी भी सवाल को कर सकते हो। इसका नियम फिजिक्स, इस नियम का फिजिक्स में भी बहुत ही होगा और केमिस्ट्री में भी यूज होगा। जितनी भी जगह करोगे आगे चल के आपको यूज ही होने वाले, बस अब कंडीशन आप ये है कि एक बार धैर्य से सीख लो, ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ बस सब समय के साथ चलते हैं, आपको आता जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है, देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला क्या एक घनाभ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो सीधी सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, किस डिब्बे का एरिया अधिक है, वह कितना, सिंपल सी बात है। पहले में क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि देखो ऊपर नीचे चेक कर दो। देखो अगर मैं कहूं कि वक्र पृष्ठीय एरिया, ठीक है, या क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है ये क्या है, ऊपर वाला छोड़ देते हो, इन सबों में ऊपर नीचे वाला छोड़ देते हैं, केवल बस साइड वाला लेते हैं। मतलब कि अगर चौक का डिब्बा है तो ऊपर नीचे वाला छोड़ देंगे, इस साइड इन चारों वाला लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इन्होंने कह रहा है पहला क्वेश्चन में कह रहा है देखो पहला क्वेश्चन सीएसए के लिए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, दूसरा क्वेश्चन टीएसए के लिए मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। अच्छा सर सीएसए टीएसए वाला आप क्या लिख रहे हो, देखो मैं ये लिख रहा हूँ कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ऊपर नीचे का छोड़ के बस साइड वाला होता है। चाहे बेलन ले लो, चाहे शंकु ले लो, चाहे घन ले लो, चाहे घनाभ ले लो, ऊपर नीचे को छोड़ दो। जो इस साइड वाला जो दाती का रहता है वो क्या रहता है, हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसको हम सीएसए से लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले ले, पार्श्व ले ले प्लस ऊपर नीचे वाला दोनों ले ले, तो हमारा क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको हम टीएसए से लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा शॉर्टकट से आप चाहो तो यूज कर सकते हो, या तो पूरा हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अब इन्होंने कहा है कि किस डिब्बा का टोटल सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक है कितना, सिंपल सी बात है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दो, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दो, ठीक है। तो इसका घन का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर से इस घन का सीएस से निकल जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से देखो तो हमने 4 स्क्वायर से घन का क्षेत्रफल निकाल दिया, मतलब 4 × 10 घाते 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगर घनाभ का सीएस से निकाले तो कैसे निकलेगा, देखो घनाभ का सीएस से कैसे निकलेगा, देखो ये L हो गया या H हो गया, मतलब LH प्लस LH मतलब 2LH। उसी प्रकार देखो अब यह वाला और यह वाला निकालना है, चूंकि देखो यह वाला पीछे वाला, यह वाला ऊपर नीचे का तो लेना ही नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से देखो BH BH और BH मतलब BH मतलब LH प्लस 2LH प्लस 2BH, वही 2LH 2 क्वेश्चन में LH प्लस BH, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वहां से देखो एच बी उन्होंने कॉमन ले लिया क्या, 2L प्लस BH। अब मैं कहूं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है, अब इसको रटो, ये बढ़िया है कि आपने समझ लिया वो बढ़िया, आप कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो गया ना, अब इसमें जो हमारा मान है रख दो, इसको हमने रख दिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 4, अच्छा देखो 4 × 2 मतलब ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें कौन सा बड़ा है, तो जो घन का है घनाकार का सीएसए जो है 40 सेंटीमीटर उसका है अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सीएसए हमने बात कर ली ना, अब आते हैं टीएसए पे, टोटल सरफेस एरिया। अब इसी प्रकार से उसका घन का भी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और घनाभ का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। देखो घन का जो लंबाई 10 सेंटीमीटर रहता है, घनाभ का हमें विमा ये देता है 12 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हमको ये दे दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम घन का टोटल सरफेस एरिया निकालने थे, क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर,
6 स्क्वायर, क्योंकि देखो घन के लिए चार चार कोने वाला, ये तो चारों हो गया, एक ऊपर के नीचे, 4 1 2 3 4 चार साइड हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मतलब 6 स्क्वायर हो गया। तो हमने यहाँ पे 6 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालू, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालू, तो टोटल सरफेस एरिया वही है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। ठीक है, 2 LB/BS प्लस HL हो गया। ठीक है, फिर हमने सारा मान जैसे दिया था हमने वैसे पुट रख दिया। रखने के बाद हल करने के बाद हमको ये वैल्यू मिला, इसको हम करने पर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये 600 आया, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो इस बार जो घनाभ का एरिया वो घन से बड़ा है, कितना बड़ा है? 610 माइनस 10 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो छठवां क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस मुझे बताना है इसलिए था कि जो कुछ जो नियम है, कुछ सवाल में दिक्कत हो जाता है, मैं उस सवालों को रिवाइज करा दूं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखो क्या है। छठवां क्वेश्चन हमको दिया है कि एक पौधा घर है, पौधा घर मतलब देखो ग्रीन हाउस करके। ठीक है, ग्रीन हाउस करके जो एक घनाभाकार आकार का है, जिसकी लंबाई 30, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 25 दिया। ठीक है, लंबाई 30, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 25 दिया। ठीक है, 6 शीशों को पट्टियों का एरिया देखो, इसमें देखो 6 शीशों को पट्टियां हैं, इनका कहने का मतलब है, देखो 6 शीशों को पट्टी का मतलब 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। मतलब कि देखो 6 शीशे की पट्टियों का एरिया, मतलब इनको कहने का मतलब देखो, इसमें देखो घनाभ में 6 फलक होते हैं, एक ये वाला एक पीछे वाला। ठीक है, एक ये साइड वाला एक ये साइड, 4 हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, इनमें कह रहा है कि 6 शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल, मतलब कि देखो इसमें घनाभ का क्या टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये आपको सीखना है कि आपको कैसे पता चले कि इसमें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, हमको कैसे पता चलेगा, वो हमको ऐसे पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई जोड़ ऊंचाई, हमने कर दिया आराम से। इसको सारा वैल्यू रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, हमारा 4250 सेंटीमीटर आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा जी देखो अब जैसे शीशे की पट्टियां हैं। ठीक है, अब देखो किनारे पर जोड़ने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई। अच्छा एक बात बताओ, जो कि जब ये शीशे की पट्टियां हैं तो इनको जोड़ने के लिए टेप भी तो चाहिए। तो मतलब देखो टेप कहाँ का चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, 4 हो गया। मतलब 4 देखो हॉरिजॉन्टल चाहिए, ऐसे वाला। ठीक है, और देखो 4 ऐसे भी चाहिए, यहाँ भी तो मतलब जहाँ कोना है वहाँ टेप चाहिए। तो देखो 4 यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अच्छा मतलब सर आप कहने का मतलब है, देखो मेरा कहने का मतलब है, देखो क्या चाहिए, देखो क्या ये हमारा था लंबाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 हो गया लंबाई, देखो 4 हो गया लंबाई के लिए, 1 2 3 4 हो गया लंबाई के लिए। ठीक है, अब देखो 4 हो गया चौड़ाई के लिए, कैसे देखो एक टेप यहाँ पर, एक टेप यहाँ पे, एक टेप यहाँ पे, एक टेप यहाँ पे, मतलब देखो 1 2 3 4 टेप हो गया चौड़ाई के लिए। ठीक है, और लंबाई के लिए कौन से गिने था, 1 2 3 4 टेप हमने लंबाई के लिए, 4 टेप हमने चौड़ाई के लिए हमने कर लिया, 1 2 3 4। अब बचा कौन सा, देखो 4 टेप ऊंचाइयों के लिए तो चाहिए, देखो एक यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है सर, मतलब ये टोटल हमको 12 टेप चाहिए। हाँ मतलब देखो क्या 4 लंबाई के लिए, 4 चौड़ाई के लिए और 4 ऊंचाई के लिए, कोई दिक्कत। ऐसा कोई भी चीज अभी तक जो नहीं समझ में आओ, हमारे हिसाब से नहीं समझ, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं समझ में। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको हमने करा है 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, L प्लस बी प्लस एच, तो L प्लस बी प्लस एच कर दिया, 80 चौका 320 सेंटीमीटर, तो टोटल टेप चाहिए 320 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या अब तक आपको कुछ रटने की जरूरत पड़ा? कुछ नहीं पड़ा होगा यार, क्योंकि देखो गणित है समझने वाली चीज, इसमें कोई रटने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें रटना उठना आपको कुछ नहीं है, बस आप एक क्रम से चलते जाओ, आपको सब कुछ आता जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो 7वां क्वेश्चन है शांति स्वीट स्टाल। देखो शांति स्वीट स्टाल, ये देखो इनका, आप देखो आप इसको पढ़ोगे तो इसमें पता नहीं क्या दे दिया कि ओवरलैप होता है, गत्ते का क्षेत्रफल का 5% है, इसमें परसेंटेज जो पता नहीं कहाँ से दे दिया है, और खर्चा भी दे दिया है 4 रुपया पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतना कठिन, अब इसको कैसे करें? अब मतलब मेरा तो हवा ही है, मतलब मेरे तो बत्ती गुल हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, सबसे इजी सवाल है। देखो करना क्या, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाता हूँ। देखो अगर मैं एक मिठाई का डब्बा लूँ, ठीक है, जैसे मान लो अब रक्षाबंधन है और बुआ जी आई आपके लिए, मुझे आपके घर पे गुलाब जामुन का एक डिब्बा लेकर आए। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर डिब्बे को गौर को देखो, गुलाब जामुन तो आपने खा लिया, डिब्बे को फेंक देते हैं, तो डिब्बे को मैं उठा के लाया, तो उसमें देखो 2 पार्ट होते हैं। क्या होता है, पहला तो एक ऐसा होता है जिसमें सारी मिठाई रहती है, मतलब देखो ऐसा कुछ रहेगा, पहले तो उसमें एक फेस रहेगा और चारों साइड उसका रहेगा, ऊपर वाला भाग खुला रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसका ऊपर वाला भाग खुला रहेगा। ओके जी, अब देखो अगर उसका जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन जो होता है, अगर ढक्कन को ढक दिया जाए तो ढक्कन ऊपर से ढक दिया, लेकिन देखो जो साइड थोड़ा निकला भी रहता है, जो साइडिया थोड़ा निकला रहता है, क्योंकि तभी तो वो कवर किया रहता है, जो साइडिया तैते निकला रहता है थोड़ा। ठीक है, तो उसमें वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि जो मिठाई का डिब्बा होता है वो टोटल घन होता है, टोटल घनाभ होता है, नहीं घनाभ तो होता है, लेकिन अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो उसमें जो साइड वाला, जो ऊपर से जो साइड वाला लटका है, वो एरिया एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। समझ में आया? हाँ सर, अभी तो समझ में आया। ठीक है, लेकिन आप इसमें बताना क्या चाह रहे हो, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ
देखो अब मैं इसी का कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, मैं उसी को आगे यूज करूंगा। अब इसी से रिलेटेड हम सवाल लगा रहे हैं, ठीक। देखो अब मैं इसी में क्या करूंगा, देखो शांति स्वीट स्टॉल जो दो प्रकार के डिब्बे बनवाता है क्या, एक तो बड़ा डिब्बा बनवाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन्होंने यहाँ पे दे दिया, और एक तो इन्होंने छोटा डिब्बा बनवाता है जो 15-12-5 यहाँ पर दे दिया, ठीक है। मतलब एक मिठाई का दुकान है जिसमें बड़ा डिब्बा का बीमा है, छोटा डिब्बा का बीमा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मिठाई के डिब्बा में साइड वाला क्रॉस सेक्शन एरिया का भाग, ऊपर का भाग ओवरलैप होता है। देखिए ये उसी का बात कर रहा है जो मैं बताया था, समझ लिया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आएगा ना। अच्छा समझ में आएगा ना, जो ऊपर ऊपर हल्का हल्का साइड साइड लटका रहता है, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पर मेरे पास डिब्बा है नहीं, मैं दिखा देता, लेकिन इमेजिन करो, मैथमेटिक्स इज इमेजिन, मतलब आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो तो आप सवाल लगा लोगे, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है, ओवरलैप होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो कुल गत्ते का क्षेत्रफल का 5% है। अच्छा इसका मतलब यह है, देखो इनके कहने का मतलब यह है कि जो भगवा ओवरलैप करता है, क्या जो भगवा ओवरलैप करता है। अच्छा मतलब अगर मैं कहूं कि जो ओवरलैप जो भाग है, जो ओवरलैप भाग है उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो उसका टोटल क्षेत्रफल देखो यहाँ पर दिया है, वो क्या है, गत्ते के मतलब कुल गत्ते के क्षेत्रफल का 5% है। इसका मतलब है कि अगर हमको ओवरलैप भाग का हमको एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल गत्ते का क्षेत्रफल अगर हमको पता चल जाएगा तो उसका 5% कर देंगे, तो हमको जो ओवरलैप भाग है उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा फिर हमको करना क्या है, तो दोनों प्रकार के 250 डिब्बों बनाने का खर्च क्या होगा। अच्छा मतलब कि देखो इसका इस प्रकार का भी इस प्रकार का, मतलब इसका भी 250 और इसका भी 250, मतलब इसका भी 250 और इसका भी 250 डिब्बे हमको बनवाना है, ठीक है। अच्छा यदि खर्चा 4 रुपया पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा मतलब इसके देखो इसमें करना क्या है कि देखो एक मतलब गत्ते का जो गत्ता का खर्चा कितना है, 4 रुपया है, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अगर हम गत्ता खरीदने जाएं तो उसका खर्चा 4 रुपया है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है, अच्छा देखो कहने का इनका मतलब है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम गत्ता खरीदने जाएं तो उसका खर्चा 4 रुपया है, और डिब्बा बनाने में तो गत्ता लगेगा ही, ठीक है। तो इनका कहने प्रश्न ये है कि इसी प्रकार से अगर इस बीमा का और इस हिसाब से 5% ओवरलैप है, तो अगर हमें 250 डिब्बे बनाएं, 250 इसके 250 इसके, तो टोटल कितना खर्चा आएगा यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का जो मूल्य है वो 4 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सवाल तो हो गया हमारा बहुत 19-20 टाइप का, बहुत पता नहीं कैसे समझिए ना, मैं कहाँ से करूँ। तो मैं एक सीरीज से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे लिंक करता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बड़े डिब्बे का हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। बड़े डिब्बे का हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते, क्या क्यों टोटल सरफेस एरिया वो बता रहा हूँ। तो बड़े डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, तो बड़े डिब्बे का 2L+BH करके उस वाला बीमा हमने रख दिया, आराम से हमें 1450 सेंटीमीटर आ गया क्या, बड़े गत्ते का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसी प्रकार से छोटे डिब्बे का जो क्षेत्रफल होता है, 2 गुणे लंबाई 2 चौड़ाई ऊंचाई करके देखो हमारा ये आ गया, इसको हमने रख दिया अच्छे से 630 सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्या ये हमारा बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने क्षेत्रफल निकाला लंबाई गुणे और चौड़ाई के हिसाब से, इसमें क्या ओवरलैप वाला भाग है, नहीं है, क्योंकि इसमें केवल इसमें केवल खाली 6 आयतों का क्षेत्रफल है। जो अभी जो नीचवा थोड़ा निकला रहता है उसका क्षेत्रफल नहीं है, मतलब कि हमको वो क्षेत्रफल अभी ऐड करना होगा, आगे करना होगा, वो अलग होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था किसका क्षेत्रफल निकला, ये ऐसे डिब्बे का क्षेत्रफल निकला जो ऊपर से भी लगा है, बस साइड पर जो एक्स्ट्रा निकलता है उसका क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है। अच्छा तो एक छोटे और एक बड़े डिब्बे का बनाने में कुल कितने गत्ते तो लगे गत्ते का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक छोटा डिब्बा बनाने और एक बड़ा डिब्बा बनाने में कितना गत्ता लगा होगा, तो देखो एक छोटा डिब्बा बनाने में इतना गत्ता लगा, एक बड़ा डिब्बा बनाने में इतना गत्ता लगा, तो एक छोटा प्लस एक बड़ा डिब्बा बनाने में टोटल कितना गत्ता लगेगा, 1450 प्लस 630 मतलब 280 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। कितना 280 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, कब लगा, एक छोटा प्लस एक बड़ा डिब्बा बनाने में, ठीक है, टोटल सरफेस, ठीक है सर अभी तो समझ आया। अच्छा यदि एक छोटा प्लस एक बड़ा डिब्बा बनाने में इतना यदि खर्चा इतना क्षेत्रफल लग रहा है किसका, गत्ते का, इसी प्रकार से अगर जब एक का इसी प्रकार से 250 छोटे प्लस 250 बड़े, इसी प्रकार से 250 छोटे प्लस बड़े, मतलब 250 छोटे प्लस 250 बड़े डिब्बे बनाने में कुल कितना टोटल सरफेस एरिया आएगा गत्ते का, कुल गत्ते का हमारा एरिया आएगा इतना 250 गुणे 2080, तो इसे हमने गुणा कर दिया 52 520 ठीक है। ये हमारा क्या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्या 250 गत्ते बनाने के क्षेत्रफल। अच्छा
लेकिन सर एक बात बताओ, अभी तक तो आपने ओवरलैप वाला बात ही नहीं किया। तो देखो ओवरलैप वाला हमको दिया था कि ओवरलैप गत्ते का एरिया का जो एक्स्ट्रा लगेगा, ओवरलैप गत्ता जो ओवरलैप जो गत्ते का एरिया, ओवरलैप गत्ते का एरिया जो एक्स्ट्रा लगेगा, वो एक्स्ट्रा कितना लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का 5%। देखो इस उन्होंने दे दिया है क्या कि कुल गत्ते का 5% इन्होंने दे रखा। तो सबसे पहले हमको 250 छोटे प्लस 250 बड़े डिब्बे को बनाने में कितना गत्ता लगेगा, उसको सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो हमने वह निकाल लिया, ठीक है, 250 वाला। अब इसका 5% हम निकाल लें, तो टीएससी का 5%, तो इसका 5/100 हमने कर दिया, कितना है, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्या आया, ये उसका क्षेत्रफल आया कि कितना एक्स्ट्रा वाला लगेगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, इतना तो हमारा वैसे ही लग रहा था और इतना तो हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। ये इतना क्या है, वो नीचवा जो अलग अलग डिब्बा में लटका रहेगा वो है, ठीक है सर। अभी तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर आपको थोड़ा डाउट रहा है फिर पीछे जाकर आप देख सकते हो, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन बस देखते जाओ आता जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन लगा तो ये भी है और हमारा ये वाला भी लगा है, ठीक है। हमारा ये वाला भी लगा है और ये वाला लगा है। तो टोटल कितना गत्ता खरीदा गया, टोटल हमारा तो खरीदा गया कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना खरीदा गया, 52,000 मतलब ये प्लस 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमारा टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर खरीदा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल गत्ता खरीदा गया, जिसमें हमारा 250 छोटा डिब्बा और 250 बड़े डिब्बा बनेगा, जिसमें टोटल हमारा कुल एरिया हो गया, जिसमें कुछ जो निकला रहेगा एक्स्ट्रा वाला वो भी हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है सर। अब देखो, अब उसी प्रकार से अब एक चीज देखो इन्होंने दे दिया है। अब देखो, अब इतना तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया कि इतना क्षेत्रफल हम खरीदेंगे गत्ता, लेकिन एक देखो गत्तवा का मूल्यवा हमको दिया था क्या कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 4 रुपया है। देखो ओवरऑल हमको मूल्य निकालना है कि भाई इतना बनाने में गत्ता खरीदना, डिब्बा बनाने में गत्ता खरीदना पड़ेगा, तो जितना खर्चा गत्ता खरीदने में लगा है वही तो डिब्बा बनाने में खर्चा आएगा। अच्छा तो हम क्या करेंगे, तो इतना गत्ता खरीदने में कितना पैसा है, वो कितना खर्चा है वो हमको निकालना है। तो ओवरऑल हमको पैसा निकालना है, मतलब कि हमको पैसा इस साइड रखना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले देखो हमें रिलेशन क्या मिला कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है, 4 रुपया है। तो मतलब 4 रुपया हम इधर रखेंगे, 1000 इधर रखेंगे, क्योंकि देखो हमको ओवरऑल पैसा निकालना है, ठीक है। अच्छा देखो हमने 1000 यहाँ पर रख दिया, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 4 रुपया है, इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा होगा, क्या, दाहिने बटे बाएं गुणिया, इतना सिंपल, हाँ इतना ही सिंपल, कुछ भी रहे बस आप सही से रिलेशन लगा लो, उसके बाद आप लगा दो, उत्तर आपका एकदम करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, कहीं कोई आपको डांटेगा नहीं, ठीक है, चूंकि इसलिए वाला, ठीक है। अब देखो एक नियम इसे कहते हैं, ठीक है, एक नियम भी इसे कहते हैं, ठीक है। देखो 4 दाहिने बटे बाएं गुड़िया, तो दाहिने बटे 1000 गुड़े यहाँ कर दिया, कितना है 4 गुड़े 500 इतना आ गया, तो क्या 2184 रुपये हमारा क्या आएगा, हमारा खर्चा गिरेगा, ठीक है। तो यह कहने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन वास्तव में कोई बड़ा नहीं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। बस ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो उसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, देखो सिंपल सी बात, देखो इसमें कुछ कठिन उठिन नहीं है, बस आपको इमेजिनेशन करना है, आपको सही सूत्र आना चाहिए, कौन सा कैसे है, एक बार समझ लिया फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और सब कुछ आपका अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है। अब कार ढकने के लिए एक तिरपाल लेना है, बेस नहीं होगा। एक बात बताओ, जैसे कार मान लो आपके एक आयता घनाबा, इन्होंने कहा है कि घनाबा कार एक तिरपाल ले रहे, ठीक है। तिरपाल मतलब पन्नी प्लास्टिक ले रहे हैं जो जिससे कार को ढका जाएगा। अब कार को ढकना है, घनाबा कार होगा, ठीक है। जब कार को ढकेंगे तो क्या उसमें बेस होगा, नहीं, उसमें चारों भुजाएं होंगी, ऊपर वाला होगा, जबकि ऊपर से गर्दन आया ढक गया। अब नीचवा थोड़ी ढकेंगे, नीचवा कैसे ढक पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि किसमें कब क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसमें सब कुछ होगा, बेस नहीं होगा, तो देखो तो घनाभ होगा, तो घनाभ का हमको बीमा दिया है 2 × 3 × 2.5 मीटर हमको दे दिया, ठीक है। तो इसका तो पन्नी का जो क्षेत्रफल बताओ, प्लास्टिक का क्षेत्रफल बताओ, तो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात, देखो सब कुछ करो, बस उसमें से क्या करो, नीचे वाला निकाल दो। इसका मतलब है देखो यह लंबाई, यह चौड़ाई, यह ऊंचाई हो गया, यदि तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई मतलब 2HL प्लस 2HL, ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 2BH प्लस 2BH मतलब LH 2LH प्लस 2BH, ये हमने कर दिया। देखो 2BH प्लस 2H हम LH लिख दिया। अब दूसरा चीज, अब केवल ऊपर वाला चाहिए, ऊपर वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई मतलब L × B, देखो हमने L × B कर दिया, ठीक है। 3 चीज अब इन्हीं से हमारा हो गया सब कुछ, ठीक है। जब हम इन्हीं से हमारा सब कुछ हो गया, नीचे वाला तो हमको निकाल लेंगे, बस इसी में रख के इसी में वैल्यू को मान रख दो, सब कुछ आराम से आपको उत्तर आ जाएगा, कितना 47 मीटर उसका आ जाएगा आपको, तो बिना कुछ किए, ठीक है। तो अब तक उम्मीद करता हूँ, देखो ये जो प्रश्नावली था बहुत ही छोटा प्रश्नावली था, मैं समय चाहता तो इसको बहुत जल्दी बताता था, लेकिन इसमें 30-40 मिनट इसलिए लेता हूँ कि भाई देखो जब पढ़ाना एक ही बार है, आपको पढ़ाना भी एक ही बार है, तो क्यों ना आपको केवल एक ही बार में आ जाए, इसको बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मेरा जो काम था वो मैंने किया अपनी ईमानदारी के साथ, मैंने अपना 100% दिया है। अब आपको करना क्या है, जब मैं देखो सिंपल से एक ही फंडा है भाई, जब आपको पढ़ाने के लिए जब मैं इतना कर सकता हूँ, तो केवल आप अपने बना के लिए और अपने
अपने भला के लिए आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे आप पढ़ना अच्छे से, धैर्य से बैठकर पढ़ लेना, हो सके तो एक आध दो बार और देख लेना, जब सब कुछ अच्छे से आ जाए तो बस, ठीक है। ओवरऑल देखो अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, इसी से आपका भविष्य बनने वाला है। बाकी और कोई भी चीज़ काम नहीं आएगा, सब कुछ कोई भी कुछ भी नहीं काम होने वाला है, केवल एक ही चीज़ काम आने वो पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि जब आओगे 3 साल 4 साल बाद जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आएगा। कैसा रहा लेक्चर इसके बारे में आप कमेंट में बताएं। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा नीड है तो ठीक है, आप कमेंट में बताएं, उसको पूरा किया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।